यज्ञ में शहद की आहुति डालते हैं तो उपद्रव समाप्त हो जाएगा। माता पिता संतान को जन्म देने से पहले यदि शहद का प्रयोग करते हैं तो जन्म लेने वाली संतान उपद्रवी पैदा नहीं होगी। पूरी जिंदगी को आप यज्ञ से जोड़िए। इस यज्ञ में आप शहद की आहुति डालेंगे। सुनो, बहुत ध्यान से, रिकॉर्ड करने लायक बात है। इस यज्ञ में आप शहद की आहुति डालोगे तो उपद्रव समाप्त हो जाएंगे। विवाह के तत्पश्चात पति और पत्नी कुछ समय तक दूध में, पानी में, प्रसाद में दोनों शहद लें। उसके तत्पश्चात जन्म लेने वाली संतान उपद्रवी पैदा नहीं हो सकती। ये हमारा वेद कहता है। अपने जीवन को यज्ञ से जोड़िए। ये कहते हैं स्वाहा स्वाहा, बस ये ऐसे ही स्वाहा स्वाहा नहीं है, इसका बहुत बड़ा, समाधिया जी, बहुत बड़ा विज्ञान है। इसका बहुत बड़ा विज्ञान है। कोई मेरी बात मान तो ले, मैं तो निवेदन हाथ जोड़ जोड़ करके मनवाता हूं, मान लो हमारी बात। खीर से राम प्रकट होते हैं, खीर का विज्ञान है, विज्ञान है खीर का। फल खा के संतान का जन्म होता है, ये उसका विज्ञान है, उसका ये ऐसे ही नहीं है। संपूर्ण सृष्टि यजन के ऊपर, यज्ञ के ऊपर टिकी है। दूसरी बात मैं बोल रहा हूं, घी घृत की आहुति डालते हैं यज्ञ में तो वहां से धन की प्राप्ति होती है। घी की आहुति डाल करके धन की प्राप्ति होती है। बच्चों को जन्म देने से पहले माता पिता घृत पदार्थों का, गौगव्य चीजों का भैया सेवन करें। दोनों के माध्यम से जन्म लेने वाली औलाद है वो आपकी संपत्ति को उड़ाने वाली नहीं, आपकी संपत्ति को बचाने वाली संपत्ति का ये प्रभाव है। चाहे इसको इस यज्ञ में डालिए और चाहे इस घी को इस यज्ञ में डालिए। घी में बड़ी पौष्टिकता है। घी के बिना कोई भी यज्ञ पूरा नहीं होता। तो गौगव्य के बिना आपका जीवन पूरा ठीक से कैसे होगा? इसलिए घृत, और विशेष रूप से उन माताओं का ध्यान रखना जो बच्चों को जन्म देने वाली हैं। इसी ग्रंथ के माध्यम से एक दिन मैंने निवेदन किया है, एक सूखा गोला उसको ऊपर से काटिए, उसमें पूरा घी भरिए, फिर ऊपर से बंद कर दीजिए और उसको एक मटके में, मिट्टी के मटके में रख दीजिए 90 दिन के लिए। 90 दिन के तत्पश्चात घी उसकी रग रग में घुस गया होगा। फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े बारीकी से पीसिए, उसका लड्डू बनाइए और भी कोई पदार्थ बनाइए। जन्म देने वाली उस स्त्री को, उस पुरुष को, दोनों को वो घृत सामग्री दीजिए। दोनों के माध्यम से जन्म लेने वाली अद्भुत औलाद का जन्म होगा, ग्रंथ कहता है। घी की आहुति, घी धन प्रवर्तक है। इस यज्ञ में घी की आहुति डालोगे तो वह धन की प्राप्ति कराएगा। और बच्चों को जन्म देने से पहले इस घी को तुम स्वीकार करोगे तो ऐसी औलाद का जन्म होगा जो तुम्हारे धन का नाश नहीं, तुम्हारे धन की वृद्धि करेगा। क्योंकि संतान 3 प्रकार की होती है, एक है उत्तम, एक है मध्यम और तीसरी है अधम। मध्यम संतान वह है माता पिता ने जो दिया है उसको ना घटने दिया ना बढ़ने दिया, उसको मध्यम कहते हैं। और उत्तम औलाद वह है माता पिता ने जो दिया उसका कई गुना करके रख दिया। और अधम वह होता है भैया बढ़ाया बढ़ाया तो कुछ भी नहीं और जो था उसको 3 दिन में सब सफाया कर दिया, वो अधम होता है। वो तो 3 प्रकार की संतान है। ये तो अब हम विचार कर लें कि उनमें से हम कौन से हो सकते हैं। देख लें, पूछ लें अपने आप को। यज्ञ की भाई बात चल रही, यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ तो साक्षात ईश्वर का ही रूप है। हाँ, आगे इसमें लिखा है दूध के द्वारा गांव की प्राप्ति होती है। दूध के द्वारा, दूध यज्ञ में डालो, गांव के गांव आपके होंगे। और दुग्ध यदि आप अपने उदर में पहुंचाओ, अपने पेट में पहुंचाओ, भैया दुग्ध का तो इतना बड़ा प्रभाव है, क्या बताऊं मैं। और तो कुछ पता नहीं क्या लेता हूं नहीं लेता, लेकिन कथा में दूध पी करके जरूर बैठता हूं। सोचने की ताकत बढ़ती है, मस्तिष्क बिल्कुल ताजी रहता है। हाँ बिल्कुल। और ये दूध को भी आप ये स्त्री पुरुष लेते रहेंगे तो होने वाली संतान के ऊपर इसका बहुत अद्भुत गहरा प्रभाव